वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल में स्टॉक शीट कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेट स्टॉक शीट। स्टॉक शीट कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टॉक शीट एक्सेल के ऊपर क्यों बनाई जाती है। स्टॉक शीट हमें बनाने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, अगर हम मॉल के अंदर या किसी शोरूम में या किसी रेस्टोरेंट में या किसी ऐसी जगह पर अगर हम काम कर रहे हैं जहां पर हमारे पास सेल और परचेजिंग का जो हमारे पास जितना भी हिसाब किताब होता है, अगर हमें उसको जो कैलकुलेट करना होता है तो हम जो है वो एज अ स्टॉक शीट के अंदर वो सारा काम कर रहे होते हैं कि हमें कितने क्वांटिटी में जो है वो हमारी प्रोडक्ट हमने लेनी है, कितनी हमने परचेज करनी है, कितनी हमने सेल करनी है, कितनी उसकी अमाउंट आ रही है और कितनी रिमेनिंग में बची हुई है। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो आपकी स्टॉक शीट के अंदर आती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि मैंने जो है पहले से ही एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है कि मेरे पास सीरियल नंबर है और जिस मंथ की स्टॉक शीट होगी उस मंथ की आप यहाँ डेट डालेंगे। जो जो आपके आइटम्स होंगे आप आइटम नेम लिखेंगे यहाँ पर और उनके बाद उनकी प्राइजेस होंगी। फिर इसके बाद आपने जो है वो स्टार्टिंग में कितनी परचेज की है क्वांटिटी, कस्टमर को कितनी सोल्ड की है, रिमेनिंग कितनी बच गई है और टोटल आपका अमाउंट कितना बन रहा है। तो जैसे अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं कि मैंने जो है 40 परचेज कर ली है क्वांटिटी और यहाँ 50, 60, 80, 70, 60, 30, 20, 45। तो ये मैं जो है फ़िलहाल एक सैंपल के तौर पे मैंने कुछ क्वांटिटीज़ लिख दी हैं कि मैंने इतने स्टार्टिंग में जो है वो क्वांटिटीज़ जो है परचेज़ की हुई हैं। कि माउस है उसकी स्टार्टिंग क्वांटिटी मैंने 40 उठा ली है, स्कैनर मैंने जो है 50 क्वांटिटी में परचेज़ कर लिया है। अब कस्टमर जितने सोल्ड कर रहा है, यानी कि कस्टमर को आप जितने सोल्ड कर रहे हैं तो वो एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो आप यहाँ लिखेंगे। तो अब जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 20 और यहाँ लिखता हूँ 35 और यहाँ लिखता हूँ 15। इसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ 15 और इधर मैं लिख दूँगा यहाँ पर 25, 35 और यहाँ हम ऐड करते हैं 35 दोबारा। इधर हम ऐड करेंगे 12 और लास्ट वन में हम ऐड कर देंगे 22। तो ये हमने ऐड कर दिया है कस्टमर की क्वांटिटीज़ को कि कस्टमर को इतना हमने सेल कर दिया है। अब रिमेनिंग क्वांटिटी आपको कैसे मालूम करनी है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने इक्वल लगाना है। जितनी आपकी परचेज क्वांटिटी होगी इसको आपने माइनस कर देना है कस्टमर सोल्ड से और एंटर। तो आपके पास रिमेनिंग आ जाएगा कि आपने जो है वो स्टार्टिंग में कितने परचेज किए, कस्टमर को सोल्ड कर दिए जितने, और बाकी आपके पास कितने रह गए, 20 रह गए। तो इसको जब आप ड्रैग करेंगे तो सबकी जो है वो रिमेनिंग क्वांटिटी हमें निकाल के दे देगा। अच्छा, यहाँ माइनस में आ रहा है तो अभी हम फिलहाल इसको पॉजिटिव में ले आते हैं, इसको 25 कर देते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद निकालेंगे यहाँ पर टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट के लिए आपको करना ही है, आपने इक्वल लगाना है। अब आपको यहाँ पर किस तरीके से सेलेक्ट करना है, जो आपके प्राइस होंगे इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी जितने आपने कस्टमर को सोल्ड किए तो आपने उस वाले सेल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद एंटर कर देंगे। अब देखें एक माउस की प्राइस 1500 है तो कस्टमर ने 20 जो है वो परचेज कर लिए हैं, यानी हमने सेल कर दिए। तो 20 के लिहाज से जो है वो टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, वो आपका बन रहा है 30,000 बन रहा है। तो इसको हम करेंगे ड्रैग, तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि सबके जो है वो टोटल अमाउंट कितने आ रहे हैं, क्योंकि कस्टमर ने 30, 35, 15, 50 इतनी क्वांटिटीज़ के अंदर जो है वो आइटम परचेज कर लिए। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो है उस हिसाब से टोटल मिलेगा। अब फाइनल टोटल निकालना है तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करें, इस तरीके से सेल्स को मर्ज करके टोटल यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिए। इस तरीके से इनको आप यहाँ से बॉर्डर दे दीजिएगा और यहाँ आपने जो है वो सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है और ये टोटल वाला कॉलम पूरा आप सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब ये आपके पास आ जाएगा टोटल 8,82,400, ये आपके पास जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ तक तो हमने काम कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एक और हमने देखें इस तरीके से एक टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमारा टोटल अमाउंट है, टोटल क्वांटिटी है और रिमेनिंग क्वांटिटी है। कि हम यहाँ पर अपनी स्टॉक के अंदर ये भी देख सकते हैं कि आपके पास जो आपके आइटम्स हैं, जैसे मेरे पास 2 या 3 आइटम या 4 हों, जितने भी आइटम्स हों,
तो आपको आइटम वाइज कैलकुलेट करके देखना हो कि इस आइटम ने मुझे कितनी अमाउंट दी है, यानी कितनी सेल दी है, और ये आइटम कितनी क्वांटिटी में सेल हुए हैं, इसकी कितनी क्वांटिटी हमारे पास जो है वो रिमेनिंग में रह गई है। तो वो तमाम चीज़ें जो हम यहाँ पर सेपरेशन में भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ माउस, स्कैनर, और लास्ट वन हमारा आ जाएगा रैम। तो 3 प्रोडक्ट है मेरे पास। इन तीनों के साथ हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, आप लगाएंगे यहाँ पर इक्वल सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। रेंज के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पर अपने आइटम वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और आप क्या करें, यहाँ पर इसको F4 से लॉक कर दीजिए, क्योंकि आप इसको जब ड्रैग करेंगे तो ये अपनी पोजीशन यानी ऊपर से नीचे की तरफ मूव ना करें। उसके बाद आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया में आपसे पूछेगा आपको इस रेंज में से क्या मालूम करना है। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया ये वाला क्राइटेरिया, माउस, कॉमा लगाएंगे। सम रेंज क्या निकालना आपको, टोटल अमाउंट, तो आपने टोटल वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है। तो याद रहेगा लास्ट का जो टोटल है वो नहीं सिलेक्ट करना, सिर्फ ये टोटल वाला कॉलम जो मैंने सेलेक्ट किया है रेंज को, इसको आपने सिलेक्ट करना है और इसको भी आपने F4 से लॉक करना है और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो अब देखें हमारे पास जो है 8,82,400 जो हमारे पास अमाउंट आ रहा था, तो सिर्फ और सिर्फ माउस की हमें जो अमाउंट मिल रही है वो इतनी हमें अमाउंट मिल रही है। अब इस फॉर्मूले को अगर हम ड्रैग करते हैं तो अब देखें यहाँ पर आपके जो सेल्स ने वो फ्रीज हो चुके हैं। अब स्कैनर की जो हमें टोटल अमाउंट कितनी मिल रही है, वो हमें मिल रही है यहाँ पर 4,37,000। इस तरह रैम की हमें जो मिल रही है यहाँ पर 3,22,900 और 1,22,500 माउस की मिल रही है। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें जो सबसे ज़्यादा जो हमारा सेलिंग आइटम है वो कौन सा है, जिससे हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट मिल रही है। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस तरह आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी जो है वो टोटल क्वांटिटी सबसे ज़्यादा आपने किस प्रोडक्ट की जो है वो परचेज की थी। तो उसके लिए भी आप यही काम कर सकते हैं। तो इसी सेल्स को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करवा लेता हूँ और यहाँ पर मैं सम इफ का फॉर्मूला दोबारा यूज़ करूँगा। रेंज के अंदर मैं दोबारा से आइटम वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं इसको F4 से लॉक करूँगा, कॉमा लगाऊंगा। क्राइटेरिया के अंदर मैं ये वाला सेल सिलेक्ट करूँगा, कॉमा। सम रेंज की बात कर रहा है, अब मुझे टोटल क्वांटिटी देखनी है तो मैं यहाँ पर परचेज क्वांटिटी वाला सेल सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कितनी क्वांटिटी परचेज की थी तो उसकी मुझे यहाँ पर टोटलिंग देखनी है। तो इसलिए मैंने परचेज क्वांटिटी वाला सेल सिलेक्ट किया है। इसको भी मैं F4 से लॉक करूँगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखें मैंने जो सिर्फ और सिर्फ माउस की जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी परचेज कर ली थी, 150। अगर आप देखें यहाँ पर कि 40 हमारे पास ये आ रहे हैं और 60 ये आ रहे हैं, 100 हो जाएंगे। इसके बाद 60 आपके पास जो है यहाँ पर इस तरीके से आ रहे होंगे। तो ये तमाम जब आप कैलकुलेट करेंगे इनको तो आपके पास देखें 40 और इसके बाद माउस ये पर आपके 80 आ गया आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएंगे 120 के बाद फिर अगर आप नीचे आते हैं 30 तो ये वो आपके पास हो जाएंगे 120 के बाद 30 ऐड करेंगे तो आपके 150 हो जाएंगे। तो टोटल आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ से ड्रैग करें तो इससे आपको सबके जो है वो टोटल क्वांटिटी मालूम हो जाएगी कि स्कैनर के हमने टोटल क्वांटिटी स्टार्टिंग में कितनी परचेज की है और रैम की। अब बात करेंगे रिमेनिंग के, रिमेनिंग क्वांटिटी जो है वो आपके पास कितनी रह गई है। तो हम यहाँ पर दोबारा से इन्हीं फॉर्मूलों को कॉपी करेंगे और इन्हीं टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर मैं सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। यहाँ पर रेंज के अंदर मैंने दोबारा से आइटम वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, इसको मैंने F4 से लॉक कर दिया, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया में इस वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। सम रेंज की बात कर रहा है, अब सम रेंज के अंदर मैं यहाँ पर रिमेनिंग क्वांटिटी वाला जो है वो कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा और इसके बाद इसको भी F4 से लॉक करूंगा, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब इससे मुझे ये मालूम हो जाएगा कि मेरे पास जो है वो माउस की जो क्वांटिटी है वो कितनी बाकी रह गई है, 55 रह गई है। मैंने इसको जब ड्रैग किया तो इससे मुझे सबके जो है वो रिमेनिंग क्वांटिटी मालूम हो जाएगी कि माउस मेरे पास जो है वो 55 रह गए और स्कैनर 68 रह गए हैं और रैम जो है मेरे पास 93 रह गई है। अब अगर आप यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो कस्टमर को सोल्ड कितना किया है, या तो आप इन्हीं कंडीशन को दोबारा से अप्लाई कर लें या तो आप यहाँ पर इस तरीके से माइनस भी करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ दिखाया था करके कि माउस जो थे आपने जो इतने स्टार्टिंग में परचेज किए थे माइनस करवा दें जितने आपके रिमेनिंग है और इसके बाद एंटर कर दें। तो 95 का मतलब यानी कि आप 95 जो है वो कस्टमर को सोल्ड कर चुके हैं।
तो इस तरीके से देखें आप पूरा एक स्टॉक शीट का जो पूरा कैलकुलेशन है वो एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है कि कैसे आप अपनी स्टॉक शीट को एक्सेल के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जरूर समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लाजमी बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।